तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए और चार्ट के मुताबिक आप यहाँ पर किस तरह से स्टॉप लॉस लगा पाएंगे और कहाँ पर आपके टारगेट और क्या नीचे के लेवल्स होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पर चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोशिश करता रहता हूं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो आपको इस चैनल में डालता रहूं और आपको इसके माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी देता रहूं, जिससे आप एक अलग से कुछ ना कुछ इनकम की सोर्स आप बना सको। मेरा मतलब ये है, चूँकि आप जानते हैं कि आपकी जो आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सारे की जो एक्सपायरी है आपकी हर वीकली हो रही है। जब उनकी भी एक्सपायरी आपकी मंथली होने लगेगी तब वो वेस्ट हो जाएंगे इंडेक्सेस। ऐसा कुछ नहीं है, भले उसमें आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बट वो भी इंडेक्स बढ़िया हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अभी जो जिसकी मंथली एक्सपायरी चल रही है, आप जानते हैं क्रूड ऑयल की आपकी मंथली एक्सपायरी चलती है, आपके नेचुरल गैस की आपकी मंथली एक्सपायरी चलती है, आपका जैसे शेयर हैं जो भी, उनकी आपकी मंथली एक्सपायरी चलती है। तो मंथली एक्सपायरी में सबसे बेस्ट आपका क्या रहता है, देखिए, जिसमें थीटा डी के वाला, टाइम डी के वाला हिसाब किताब, या आपने कई बार देखा होगा जो वीकली में आपकी एक्सपायरी रहती है उसमें अचानक से कोई प्राइस बड़ा मूवमेंट करना, अचानक से कोई प्राइस बहुत तेज़ी के साथ डाउन हो जाना, ये सारी जो गतिविधि होती रहती ना, तो वो मतलब इतना ज़्यादा ट्रैपिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में इतना ज़्यादा ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम जनरेट करना, ओपन इंटरेस्ट इतना जनरेट करना, फिर ये इतनी क्वांटिटी के साथ वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी करने वाले देखो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि आपके देखा होगा आपने वीकली एक्सपायरी में। आपने जैसे देखा होगा कई बार आपके ₹1 वाला जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो यहाँ पर ₹100 चला जाता है। ठीक है, और ₹100 वाला प्रीमियम वो कब यहाँ पर ₹20 आ जाता है ये भी आपको पता नहीं चलता। तो देखो, जो ₹1 में यहाँ पर आप बाई किया उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कि चलो ठीक है, ₹1 में बाई करके आप यहाँ पर ₹100 तक चले गए। लेकिन ऐसा आपका साथ बहुत कम होता है, क्योंकि ₹1 वाला अगर आप ऑप्शन बाई करोगे भी ना, तो मुश्किल से आप यहाँ पर ₹20 या ₹30 में यहाँ पर एग्जिट मार दोगे। बट यहीं पर अगर आपने ₹100 वाला ऑप्शन बाई किया और वो यहाँ पर ₹20 नीचे आ जाएगा, तभी आप एग्जिट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि फिर वो रिकवरी करेगा। तो ये सारी दुविधाएं होती है। तो इसलिए मंथली एक्सपायरी जब हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, भले आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, भले वो होगा, बट वहाँ पर आप क्या है कि ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, आप पूरे दिन के लिए कैरी कर सकते हैं, आप वीकली होल्ड कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अभी ये तो लेटेस्ट टाइम आपका वीकली एक्सपायरी हुआ। इससे पहले जो आपका ऑप्शन एक्सपायर होता था, मंथली होती थी, बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पर हम लोग पैसा कमाते थे। ठीक है, बट अभी जो ट्रैपिंग हो रही है इसमें तो गजब हो गया। एक ऑप्शन सेलर भी बड़े मुश्किल से यहाँ पर पैसा कमा पा रहा है ना, क्योंकि कब ट्रैप कर दे वो पता नहीं चलता है। ओके, चलो, तो इसलिए मैं आपको अभी क्रूड ऑयल की तरफ भी ले चलता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर क्रूड ऑयल में शिफ्ट होता है तो आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल का जो आपका सबसे पहले लॉट साइज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि जिसका लॉट साइज है। ठीक है, अब लॉट साइज के मुताबिक आपके यहाँ पर पैसा लगता है। बहुत से लोग बोला सर इसमें बहुत पैसा लगता है। अरे कभी ना आप शेयर मार्केट का सिस्टम नहीं समझते। जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप यहाँ पर बड़ा पैसा नहीं बना सकते, इसलिए कैपिटल भी होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। अब बड़े लॉट जब होता है, आप पहले ले लीजिए, आपके जो निफ्टी का लॉट साइज होता था आपका ₹100 का होता था, 100 का होता था, फिर इन्होंने निफ्टी का पहले 75 का होता था, फिर इन्होंने 50 किया, 50 के बाद पता नहीं इनको क्या हुआ इन्होंने 25 कर दिया। ये सारी जो दुविधाएं हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू ट्रेडर को लूटने के लिए बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई, उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ का है कि भाई न्यू ट्रेडर क्या है कि बड़ा पैसा यहाँ पर डाल नहीं पाता है। ठीक है, तो जब बड़ा पैसा नहीं डाल पाता तो वो 75 वाला जो ₹75 का जो लाट होता था वहाँ पर वो खरीद नहीं पाता। तो इन्होंने क्या गेम खेला, बोला चलो यार 25 का लाट कर देते हैं, तो 25 में क्या करेगा, इतना तो खरीद ही लेगा, भले ₹5000 भी उसके पास होगा तो 5000 में भी शेयर मार्केट में आकर के वो ट्रेडिंग कर लेगा। तो ये जो मनोदशा हुई ना, इस कारण से हुई है इस मार्केट के अंदर जो इतने ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। और अगर यहीं पर बड़ा लॉट साइज होता तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट भी बड़ा होता और लॉस भी इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता था। हमने उस समय ट्रेड हम भी करते थे और अच्छा लगता था, समझ रहे। बट ये जो सिस्टम वीकली कर दिया गया ना, तो उल्ली डंडा बना दिया गया, जो हम लोग बचपन में खेलते थे वो सिस्टम यहाँ पर कर दिया गया। मार्केट का कोई महत्व ही नहीं रखा इन्होंने। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब ये जो क्रूड ऑयल है आपका यहाँ पर लॉट साइज अगर आपका यहाँ पर 100 है तो देखिए 100 की वैल्यू भी अच्छी खासी है। अब 100 की वैल्यू कैसे अच्छी है भाई, यहाँ पर अगर आप कोई पैसा लगाते, कोई कैपिटल लगाते हो, मान लो यहाँ पर आपने ₹20,000 लगा रखा है, तो अगर ये 5 पॉइंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है तो 5 पॉइंट का मतलब सीधे सीधे आपका ₹500 मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। और 500 मिलने का मतलब ये हो गया कि आप 20,000 में आपका 5% यहाँ पर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, और क्या चाहिए।
है ना। अगर यहीं पर आपने 2 से 3 ट्रेड कर लिया और आपके यहाँ पर गलती से मान लीजिए कि 10 पॉइंट भी आप यहाँ पर निकालने में कामयाब रहे, 10 पॉइंट, जो कि बहुत ईजी मिल जाता है, आपको भी पता है मार्केट के अंदर, तो 10 पॉइंट का मतलब 1000 रुपये हो गया। 1000 एक अच्छा बेनिफिट है, एक अच्छा प्रॉफिट है, आप यूँ कह सकते हैं। बट वहीं पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में चले जाओ, पता नहीं 10 के लाट हैं, 15 के लाट हैं, कितने पॉइंट आपको चाहिए होगा तब जा करके आपको वहाँ पर 1000 रुपये बनते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और मार्केट आप जानते हैं कि क्या करती है मार्केट, इस तरह से चलती है, पूरी चलती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम डीके होता है ना। तो ये कंडीशन है, इस वजह से मैं तो चाहता हूँ कि मंथली एक्सपायरी हो और इसका जो लाट साइज है वो बढ़ाया जाए, तो सबसे बेस्ट होगा। भले वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगेगी, बट वो बेस्ट चीज़ होगा और आप पैसा कमाएंगे वहाँ पर। ओके, चलिए, तो अभी आते हैं यहाँ पर सीधे फोकस करते हैं आपको क्रूड ऑयल में, कि आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहला चीज़ ये बताता हूँ आपको, ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। कई बार आपका यहाँ से ये जो आपका क्रूड ऑयल है ना, इसको सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो जब ये सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तो इसके चांसेस क्या हैं ज़्यादातर ऊपर जाने के, ठीक है। तो कब ऊपर जाएगा, तो अगर तो यहाँ पर रुक करके ऊपर जाए तो आपको यहाँ पर काल के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। कब तक, जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन ना करे, मतलब सिंपल है, आप यहाँ पर 5650 के नीचे, ठीक है। अभी आपकी जो क्लोजिंग, मतलब आपकी जो क्लोजिंग है वो है 5694 में। तो अगर ये 5650 के नीचे चला जाता है ना, तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब अपने काल की पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर सिंपल है, एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से उठाइएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रा कर लीजिए, ये वाला, ठीक है। ये आप लो पॉइंट मार्क कर लीजिए। ओके, चलो ये लो मैं आपको मान लेता हूँ। अब हाई, यहाँ पर लेटेस्ट आपका जो रेंज है, यहाँ पर रेंज भी निकाल लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका हाई वाला रेंज है। ओके, तो मेरा ये सिंपल कहना है कि भाई ये जो आपकी एक्टिविटी चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपकी बाइंग आ रही है, और बाइंग का मतलब ये है आपका डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है। तो डिमांड जोन अगर आपका ये बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है। बट कब तक ऊपर जा सकता है, जब तक इधर कहीं बाइंग आएगी, इधर कहीं, तभी तक। और अगर इसके नीचे चला गया ना, तो फिर और आपका फिर नीचे गड्ढा है, जो कि आपका यहाँ पर 5500 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कब, जब इसके नीचे चला जाएगा। तो अगर इसके नीचे गया तो फिर आपको यहाँ पर फिर पुट की तैयारी करना है, और पुट की तैयारी में आपको यहाँ पर 5500 तक के आपको टारगेट जो है तो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, नीचे के लिए। बट देखिए, अगर कल आपका मंडे के दिन इधर कहीं ओपन दे, ठीक है, इधर कहीं मान लीजिए ओपनिंग देता है आपका 5650 के अराउंड में, ठीक है, तो आपको अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिखे, तो यहाँ पर एक बार काल की जरूर ट्राई करें। पहला टारगेट तो आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा आपका सीधे, अगर आप देखिए 56, मान लीजिए कि 5660 के अराउंड आप यहाँ पर काल में एंट्री करते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखा देता हूँ। चलिए, आप मान लीजिए कि इधर कहीं एंट्री करते हैं, चलिए इधर कहीं एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने का मतलब आपका ये होगा कि स्टॉप लॉस आप यहाँ पर छोटा सा रख लेना, ठीक है। और ये आपका जो टारगेट है, तो यहाँ तक टारगेट आपका बन रहा है, ये जो कि आपका पहला टारगेट एक अच्छा खासा बन रहा है। देखिए, लगभग 78 पॉइंट का आपका टारगेट है, और आपका 33 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। अब ये स्टॉप लॉस आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, और अगर तो मान लीजिए कि ये आपका इधर कहीं एंट्री मिले तो और बेस्ट होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये तो आपका ऊपर का हो गया पहला चीज़। अब यहीं पर आते हैं दूसरी चीज़। तो दूसरी चीज़ का मतलब ये है कि देखिए, अगर तो नीचे, इसके नीचे चला जाए, ठीक है, जो आपके मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया हुआ है, ये वाली, ठीक है, ये नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ना, इसके नीचे, तो अगर इसके नीचे जा करके रुकावट मतलब रुके, तो फिर तो दोस्त आपको यहाँ पर पुट की भी ट्राई करना चाहिए, और आपको काल से एग्जिट करना चाहिए। तो आपको फिर यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपका किधर बनेगा, यहीं पर आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, किसमें, आपका पुट में। फिर टारगेट आपको जैसे कि मैंने बता दिया 5565 का आपका पहला, एंड 5500 का आपका दूसरा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका फिर यहाँ पर पुट का ट्रेड बन जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टॉप लॉस आपका फिर पुट में यहाँ पर इधर आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस आपका इधर कहीं होगा, और ये टारगेट जो आपका बनेगा ना, ये बढ़िया टारगेट बनेगा, ठीक है। मतलब आपका लगभग 100 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा बनेगा, लगभग 30 से 40 पॉइंट का। तो ये टारगेट आपको यहाँ पर नीचे इंट्राडे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको, दोनों चीज़ क्लियर हुआ ना। ओके, अब यहाँ पर बात आती है, देखिए कि ऊपर का लेवल कहाँ तक का है, ठीक है। ऊपर का लेवल देखिए, अगर तो इसका ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए कि हो सकता है आप यहाँ पर ना पकड़ पाएँ, हो सकता है आप डर जाएं कि ठीक है यार, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो फिर आपको यहाँ पर 5765 के ऊपर, ठीक है, 5765 के ऊपर फिर आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। आपको टारगेट देखिए यहाँ पर छोटा मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर अराउंड आपका 5800 तक के आपको टारगेट यहाँ पर मिल रहे हैं, बट 5800 तक आपके टारगेट मिल सकते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा कि 5800 जो आपका एरिया है ना, वो आपका सेलिंग एरिया है। वापस मेरी बात आपको क्लियर हो रही, यहाँ से लेकर के आपका 5800 तक का टारगेट मिल सकता है ऊपर, बट 5800 में आपकी सेलिंग एरिया क्यों है, आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप पीछे आएंगे तो आपको एक क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है।
आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए पहला तो 5900 है आपका, ये तो ऊपर की बात हो गई। बट यहाँ पर लेटेस्ट टाइम आप यहाँ पर देखिए, तो इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका वापस सेलिंग एरिया था, ठीक है। सेलिंग एरिया क्यों था, आप इधर देखिए, ये वाला आपका रेजिस्टेंस भी दिख रहा है ना, तो भाई यहाँ से सेलिंग आया तो ये आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ आपकी कंसोलिडेशन फेज था, इसके बाद यहाँ से गिरावट आई थी। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर के आपका वापस यहाँ तक का टारगेट होगा। ये टारगेट जब आपको मिल जाता है तो इस जगह से आपका ये मोड चेंजमेंट होना चाहिए कि भाई मुझे पुट बाई करना है या कॉल बाई करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये अगर यहाँ से ऊपर निकल गया, कहाँ से ऊपर निकल गया, मान लीजिए कि किसी पोजीशन में अगर इसके ऊपर यहाँ से ये निकला, तो फिर आपको ये लंबा टारगेट देगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये लंबा टारगेट आपको पहुँचाएगा, इसके ऊपर की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये लंबा टारगेट आपको देगा जब उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब। ये दूसरा आपका ये ऊपर का टारगेट मैं क्लियर बता के रखा हूँ, लिख लेना आप यहाँ पर। ये जो रेंज है ना, ये वाला आपको इसको बना लेना कि भाई इसके ऊपर अगर निकला तो आपको लंबा टारगेट देगा। बट मैं वापस बता रहा हूँ, ये आपका क्या एरिया है, आपका यहाँ पर सेलिंग एरिया है। तो ये सेलिंग एरिया का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ आप चाहें तो पुट, अगर ये गिरता है कैंडल, तो यहाँ पर आप पुट के भी तरफ जा सकते हैं। कैंडल गिरने का मतलब आपको चाहे यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाए, या आपका 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो यहाँ पर आप पुट के भी ट्राई करें। बट ये अगर इसके ऊपर रुकेगा तो फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में भूल जाना है, फिर आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड देखना है। ओके, तो ये एरिया आपका मेन, यहाँ पर आपको एक नज़र रखना है इस एरिया के ऊपर। और अगर तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि इधर से लेकर के आपका टारगेट यहाँ तक का होगा ही होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आप बुक कर लेंगे, फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे इस जगह। अगर यहाँ पर दिखाई दे आपको वापस यहाँ पर रिटर्न का चांस बने, तो फिर आप यहाँ पर पुट की तरफ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आप पुट भी बाई कर सकते हैं, वापस आपको टारगेट यहाँ तक मिलेगा। बड़े बड़े टारगेट हैं। ये जो आपकी एरिया, ये वाली एरिया है ना, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके टारगेट बड़े बड़े होंगे दोनों तरफ के। कॉल की तरफ भी बड़ा टारगेट होगा, पुट की तरफ भी बड़ा टारगेट होगा। अब टारगेट क्यों होगा, देखिए इसका रीजन समझिए। थोड़ा सा पीछे आइए आप, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ था। सबसे पहले जब मार्केट यहाँ से सेलिंग आया था, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद देन आपकी सेलिंग आई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस था, यहाँ पर रुकने की कोशिश किया था क्रूड, बट क्या हुआ, यहाँ से वापस सेलिंग आई। और सेलिंग आने के बाद यहाँ से जो सेलिंग आई थी ना, ये वाली सेलिंग, यहाँ से भयानक तरह की सेलिंग आई थी और यहाँ तक के आपके टारगेट बने थे। मतलब लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर स्केल से इसको मापें, तो इस जगह से लेकर के आपका जो टारगेट यहाँ पर बना था, बहुत खतरनाक बना था, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट बना था। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, देखिए लॉजिक है। अब लॉजिक आप समझ में आ रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत से लोग इसमें भी क्लू निकाल देंगे। तो लॉजिकली इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई अगर ये एरिया, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका खतरनाक जोन है। यहाँ से वापस अगर गिरावट किया तो एक लंबा टारगेट नीचे की तरफ मिलेगा। अगर यहाँ से आपका सस्टेन करके वापस रुक गया तो ऊपर का टारगेट आपको लंबा मिलेगा। क्लियर हुई बात। तो इसलिए मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर एरिया बता रहा हूँ, लगभग आपका 5825 के अराउंड में, इसको ध्यान रखना है। ओके, बट इस एरिया से आपको देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉल के ट्राई करना चाहिए। इसके नीचे चला जाए तो आप यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कॉल में एंट्री किया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए चला जाए आपका गलती से, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लीजिए। स्टॉप लॉस लेने के बाद आप वेट करिए। वेट करने का मतलब आप समझ रहे हैं, वेट करिए। जब अगर इसके नीचे चला जाता है, अपने स्टॉप लॉस को काटिए और यहाँ पर आप पुट में एंट्री कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्लियर हुआ ना। दोबारा नहीं, मैं 3 बार आपको बता दिया यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ, जो मैं करूँगा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 3 बार आपको बता चुका हूँ कि ध्यान रखिएगा। ये आपका बार बार सपोर्ट ले रहा है। वापस बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हो सकता है कोई भूल गया हो, ये आपका बार बार सपोर्ट ले रहा है। इस एरिया में आपका बार बार सपोर्ट है। इसका मतलब यहाँ से आपकी बार बार बाइंग आ रही है। ओके, डिमांड यहाँ पर बन रहा है, डिमांड जोन आपका है नीचे। तो बाइंग आने का मतलब ये कि कल अगर इस एरिया में आपको मिलता है तो यहाँ पर आप एक बार कॉल की ट्राई करें, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका नीचे इसको लगा लेना। अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस कट जाता है, इसके नीचे आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल वापस चला जाए, मतलब 56 आपका 40 के नीचे, तो आपका यहाँ पर फिर कॉल की कोई पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। आप यहाँ पर वापस पुट में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, बट ये एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज़ आप समझ जाइएगा। अब ऐसा भी देखिए कई बार हो सकता है मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, और गैप डाउन खुल करके अगर ऊपर जाए तो भी कॉल आप बाई कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे है तो भैया आपको फिर कॉल को अवॉइड कर देना है। ओके, गैप अप के केस में भी सेम है भाई। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग, अब बड़ा गैप अप हो जाएगा तो इसको आपको फिर वेट करना चाहिए। यहाँ पर इसके ऊपर फिर निकलेगा तो हम कॉल बाई करेंगे, ठीक है।
तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हम ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह से यहाँ पर बन रही। ओके, तो ट्रेंड लाइन में आप क्या करिए, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन में जाइएगा, इस जगह से आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ बनाइएगा। ठीक है, जब आप इस तरह से एक्सटेंडर लाइन बनाएंगे तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, आप खुद देख लीजिए कि क्या बना है चार्ट का पैटर्न। यहाँ पर देखिए आपका क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया ऊपर की तरफ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वापिस आपका जो इसने क्या किया, गेम खेला है, इस तरह से चला है ना, यहाँ से ये आपका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई है, तो हो सकता है यहाँ पर आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऊपर का काल का पोजीशन बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाए, इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तब तो और आपका ऊपर का टारगेट है, बट इसके नीचे अगर जैसे इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, सिंपल है। तो देखिए ये आपको मैंने ट्रेंड लाइन भी बना के दे दिया, आपको रेंज बना करके दे दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके दे दिया। अब अभी भी आप यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो फिर देखिए आप इसका मतलब डर रहे हैं और आप ट्रेड लेना नहीं चाहते हैं, तो डरिए मत। देखिए लॉस प्रॉफिट होगा, बट अगर आपके डायरेक्शन में क्रूड जाता है ना तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी एक अच्छा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्रूड में ट्रेड करना है। बाकी नेचुरल गैस की मैं आपको बात बताऊं तो नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, देखिए आपका कई महीनों के हाई का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, मैंने आपको नेचुरल गैस में पहले भी बताया था, जब नेचुरल गैस आपका 200 चल रहा था, तो 200 में जब वो डब्ल्यू पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बना था तभी मैंने आपको बता दिया था कि नेचुरल गैस में आपकी बाइंग आ रही है और ये अच्छा खासा यहाँ से टारगेट आपका 220 से 30-40 तक भी जा सकते हैं। अभी नेचुरल गैस आपका आई थिंक 240 या 45 के करीब चल रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। आप देख लेना चार्ट वहाँ पर नेचुरल गैस का, एक बढ़िया कैंडल आपकी ग्रीन बनी है। तो अगर कल के डेट में नेचुरल गैस भी आपके यहाँ पर 245 या 46 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा ना, तो आपको वहाँ पर भी एक अच्छा लंबा टारगेट मिलेगा, जो कि आपका 265 एंड 270 तक के भी आपके टारगेट वहाँ पर हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी कॉल की फुल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी आपके कॉल की तरफ की फुल अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड आप पर करता है कि आपको वहाँ पर ट्रेड कितने करना है। देखिए नेचुरल गैस में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकता है पड़े, चूँकि उसका जो लॉट साइज आपका शायद 1250 का होता है। ठीक है, तो 1250 का मतलब ये कि अगर आप कोई मान लीजिए 10 रुपये वाला भी आप यहाँ पर कोई बाई करेंगे ऑप्शन, तो आपको लगभग यहाँ पर 13-14 हज़ार रुपये लगेगा। ठीक है, और उससे नीचे अगर आप बाई करेंगे तो देखिए वहाँ पर आपके नुकसान भी होने का खतरा ज़्यादा रहते हैं। ओके, यहीं पर अगर आप क्रूड ऑयल में यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो क्रूड ऑयल में आप जानते हैं यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। एक क्रूड ऑयल मिनी भी होता है, जो कि मिनी में मतलब ये कि आप वहाँ पर 10 रुपये जो 10 का लॉट साइज है उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल मेन में आप ट्रेड करेंगे तो उसका आपको पता है कि उसका 100 का लॉट साइज होता है। ये सारा का सारा मैं मतलब स्टोरी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर बार बार वही चीज़ को रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ एक क्वेश्चन आ रहा था, बोला सर मैं किस प्लेटफॉर्म में ट्रेड करूँ, कहाँ पर ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। देखिए कोटेक न्यू में जितने लोग ट्रेड करते हैं, कोटेक न्यू में आप क्रूड ऑयल मैन ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्रूड ऑयल मिनी का आपको ऑप्शन चेन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, बट मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको बताऊँ, मैं आप स्टॉक यूज करता हूँ। ठीक है, आप स्टॉक में क्या है, आपको क्रूड ऑयल मिनी का भी ऑप्शन चेन मिल जाता है, मैन क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन मिल जाता है, थीट आरडी जो भी गामा फार्मस सब सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन चेन के माध्यम से सारे एक स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अप स्टॉक अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, बाकी कुछ नहीं है, वो आपकी मर्जी है आपको किस में क्या करना है। देखिए मैं किसी को ना एडवाइज करता ना कुछ करता, बट हाँ अगर आप उसको चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, एक अच्छा वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप लिंक मेरे से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट।